अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं FIA। अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इनलीगल होती है तो पाकिस्तानियों को FIA पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी। और दूसरा, BTC की क्या सूरत हाल है। और तीसरा ये कि अगर हम BTC पे ट्रेड कर रहे हैं और हमारा वॉलेट में पैसे पकड़े पड़े हुए हैं, तो अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन हो जाती है तो हमारे पैसे सेफ हैं या नहीं हैं। तो इन तीन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, तो अगर पुराने हैं तो वेल एंड गुड, आप दोबारा आए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आप तक मज़ीद नई अपडेट इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनाब हमारी क्रिप्टो और FI ऐसे है कि सिंध हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वकार जका ने केस किया हुआ है कि क्रिप्टो को पाकिस्तान में लीगल करो। ठीक है, अगर ये एक्सचेंज नहीं चलने देनी तो कोई अपनी एक्सचेंज बनाओ, बट हर इसे लीगल करो। FIA ने कहा है कि हमारे खिलाफ जनाब वकार जका वीडियोस बना के हमें हरासा कर रहा है। तो 12 जनवरी 2022 को इसकी हेयरिंग थी। तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। 12 अप्रैल 2022 को दोबारा हेयरिंग है। उसने कहा कि अगर इसे अनलीगल करना है तो इसकी क्यों अनलीगल करना है, और अगर इसे लीगल करना है तो क्यों लीगल करना है, अपने अपने दलाइल पेश करें। हम सब चाहते हैं कि क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल हो, क्योंकि क्रिप्टो इज ए फ्यूचर। वो आजकल यूं हालात चल रहे हैं कि कहते साड़ी बारी आई तो कोई गुरो पे आ। ठीक है, तो हम मज़ीद इस चीज़ को सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे क्रिप्टो को लीगल किया जाए। और दूसरी बात ये कि क्रिप्टो को पाकिस्तान में अगर बैन होती है तो FIA पाकिस्तानियों को पकड़ेगी या नहीं। तो अगर FIA किसी सूरत भी पाकिस्तानियों को नहीं पकड़ सकती, आपके वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े हैं, आप पर सिर्फ एक ही पर्चा हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपके पास वो जवाब नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आया, या आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं तब। तो अगर आप क्रिप्टो यूज़र हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन से ज़रा परहेज़ करें। USDT की सेल परचेज ऐसे बंदे से ही करें जहाँ से कैश अवेलेबल हो। बैंक को इस्तेमाल कम करें, P2P का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि यही वो चक्कर है जो हमें फंसवा सकता है। तो दूसरी बात, इस टाइम BTC जनाब 36,400 पे खड़ी है इस टाइम। और अमेरिका में कुछ टैक्स वगैरह लागू हुए हैं जिससे मिडिल तबके को बहुत अफेक्ट हुए हैं। अब BTC अगर 29,000 से डाउन जाती है तो ये 20,000 पे जाके रुकेगी। इन 2-3 दिनों में ये तो बहुत अच्छा पंप आएगा, या बहुत ही हाई सॉरी बहुत अच्छा डंप आएगा। डंप में ये है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए होगा, ये डंप भी लॉन्ग टाइम के लिए होगा और पंप भी लॉन्ग टाइम के लिए होगा। और जो लोग फॉरेक्स कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। फ्यूचर वाले बिल्कुल फ्यूचर में ना जाएं, क्योंकि फ्यूचर ना करें। स्पॉट ट्रेडिंग में ये है कि अगर आप स्पॉट में कर रहे हैं, कुछ सिक्के आपने लेके रखे हैं, तो वो आपको ज़ीरो नहीं होंगे। वो आपको सिक्के आपके किसी ना किसी टाइम दोबारा उस वैल्यू पे जाएगी, आपके सिक्के दोबारा कैश हो सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका ये जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई करेंसी खरीदी है, तो अगर मार्केट डाउन हो गई तो फिनिश। तो गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, फॉरेक्स वाले ध्यान से सुने, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल में बहुत ज़्यादा डंप आ जाना है। अगर आप लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है तो उसे स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें, आप जल्दी से जल्दी उसमें से निकलें। और ये ना हो कि अच्छा भला नुकसान करें। और तीसरी बात कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन हो जाती है तो हमारा जो एसेट्स हैं, हमारे जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, करेंसियां हैं, वो कहाँ जाएंगी।
तो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज जितनी भी एक्सचेंज हैं उसमें हमारे सिक्के वैसे के वैसे रहेंगे। पाकिस्तान में अगर बैन हो भी जाती है तो हम वीपीएन लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल बेहतरी इसी में है कि डिसेंट्रलाइज ट्रॉनलिंक प्रो हो गया और टोकन पॉकेट हो गया और ट्रस्ट वायलेट हो गया। कुछ कुछ सिक्के इनमें करेंसियाँ अपनी अपने यूएसडी इनमें मूव कर लें, कुछ सेंट्रलाइज में कर लें जिनमें बिनांस हो गया, गेट आई हो गया, ओके एक्स हो गया, ठीक है, और हॉबी होगी। मुख्तलिफ एक्सचेंज हैं, ठीक है, जिसमें भी आप रख लें ताकि आपके यूएसडी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ उसमें ट्रेड करें, मुख्तलिफ पे अकाउंट बना लें और उन्हें ट्रेड करें ताकि अगर कोई एक के साथ मसला होता भी है तो दूसरी में आपकी यूएसडी खड़े होंगे। अगर आप बिनास के न्यू यूज़र हैं तो आप बिल्कुल फ्यूचर की तरफ मत जाइएगा। इस टाइम मार्केट स्टेबल नहीं हो रही, आपका नुकसान हो जाएगा। पुराने यूज़र ये है कि अगर वो नुकसान करें तो वो दोबारा अपना रिकवर कर लेते हैं। तो दुआ करें कि क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल हो जाए और पाकिस्तान इसे अपनी एक्सचेंज बना ले ताकि हम सब बिल्कुल इजी तरीके से इसे यूज़ कर सकें। क्योंकि बिना क्रिप्टो फ्यूचर है। ब्लॉकचेन पे काम करते रहें। ब्लॉकचेन भी डिसेंट्रलाइज है। ब्लॉकचेन की मुकम्मल तफसील पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है, इसका क्या तरीकाकार है। इसमें एक भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिमूव नहीं होती, उसकी हिस्ट्री वैसे की वैसे खड़ी रहती है। तो बीटीसी बिटकॉइन अच्छा है, ट्रेड करें इस पे, ठीक है, एहतियात से करें। चलें आज इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो तक के लिए बाय।